हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज चैनल क्वेस्ट सरकारी। एक नोटिफिकेशन आई थी एसएससी से 28 दिसंबर को शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। तो उसमें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है। उसमें कुछ और डेट्स भी हैं, आप वो जाके जरूर चेक कर सकते हो, जैसे कि सीपीओ हो गया, जेई हो गया, इन सब एग्जाम्स की उसमें डेट्स भी हैं। तो मैंने उसकी पोस्ट डाली, आप चेक कर सकते हो। बट सबसे मेन जो एग्जाम है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12, जिसका आपको बेसब्री से बड़ा इंतजार था। ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट करेगा एसएससी 6, 7, 8 मई को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि आप थोड़ा स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हो, इस एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी कैसे कर सकते हो। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम कैसे काम करता है उन बच्चों के लिए जो कि इस एग्जाम से अभी इतने अवेयर नहीं है कि इस एग्जाम में कैसे चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि 6, 7, 8 मई को इस एग्जाम का कंडक्ट होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट 11 की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। जो सिलेक्शन पोस्ट 12 है उसका जो एग्जाम है वो 6, 7, 8 मई को होने वाला है। तो उसकी जो फॉर्म्स हैं वो डेफिनेटली कुछ टाइम में आने वाले हैं। तो आपको फॉर्म्स और पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका एग्जाम मई में कंडक्ट होने वाला है। तो मैं आपसे सबसे पहले तैयारी के रिगार्डिंग बात करता हूं। सिलेक्शन पोस्ट के लिए आपको कोई भी स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी, उसी से मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 में सिलेक्शन हुआ था एज असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर ग्रुप बी। ठीक है, तो आपको कोई अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है सिलेक्शन पोस्ट 12 के लिए। अगर आप एसएससी एग्जाम्स दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप मोस्टली तैयार हो। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम पे। तो इस एग्जाम का बेस क्या है? सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का बेस ये है कि जैसे आपके सीजीएल में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएट है, उसमें कोई ज्यादा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती। सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम उन सभी सरकारी पोस्टों के लिए कंडक्ट किया जाता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज के लिए हायरिंग होती है। ठीक है, मान लो मुझे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के कुछ बंदे चाहिए सरकार में, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो एसएससी सीजीएल के अंडर वो पोस्ट नहीं आती, वो आपकी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आती है। मान लो आपको एक बच्चा चाहिए जिसने की बीटेक करी हो आईटी में, सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सीजीएल उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता। सीजीएल सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पर कंडक्ट कराता है। ठीक है, उसकी ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक नहीं होती। तो जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उन्हें कुछ पोस्टें चाहिए और बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसको सिलेक्शन पोस्ट कंडक्ट कराता है। तो होगा क्या, जब भी इसका नोटिस आएगा तो आपके पास उस नोटिस में लिखा होगा कि ये 100, 200, 300 पोस्ट हैं और इन सब पोस्ट पे ये इसका ग्रेड पे है, ये इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसमें स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और इसमें एज ये चाहिए, ठीक है, इसमें टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, वो सब डिटेल हर पोस्ट के लिए दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको देख के लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो मेरे मापदंड है, जो मैंने किया हुआ है डिग्री या जो भी, मैं जिस पोस्ट को सूट होता हूं मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के जितना ही रिमेंबर 100 रुपए लगते हैं, तो अगर आप 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब बहुत सारी पोस्टें आएंगी, ऐसा हो सकता है कि आप 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप 10 की 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस एग्जाम में होगी कैसे चीजें, ठीक है, मान लो एग्जाम आया, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद होगा क्या, ये एग्जाम 3 लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, 10th लेवल की पोस्टें होती हैं, 12वीं लेवल की पोस्टें होती हैं और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें होती हैं। तो मान लो आपने 5 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, 2 10वीं लेवल की एजुकेशन मांग रही हैं, 2 12वीं लेवल की एजुकेशन मांग रही हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन मांग रही हैं। तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मली अलग अलग डेट्स पर रखते हैं, आप दे पाओगे। 10th लेवल का पेपर अलग होगा, 12th लेवल का पेपर अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अलग होगा। मान लो आपने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है ग्रेजुएशन लेवल का, और जो भी आपका उसका स्कोर होगा वही आपके हर पोस्ट के लिए यूज होगा ग्रेजुएशन की। ठीक है, आई होप आपको ये सेंस समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को वापस जाके थोड़ा देखना। ठीक है, मैंने बड़ा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपने मान लो 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 5 ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपका एग्जाम की डेट आएगी, आप एग्जाम देने जाओगे। सबसे बढ़िया बात इस एग्जाम की, क्योंकि मैं आपको जो कह रहा हूं कि ये काफी हलवा एग्जाम है, इसमें सिर्फ एक ही लेवल आपका पेपर होता है। जैसे आपका सीजीएल का प्री होता है, सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जिसके बेस पे आपको जज किया जाएगा, वो सीजीएल के प्री जैसा होगा एग्जाम। ठीक है, आप वो एग्जाम दो और आप सॉर्टेड हो।
हाँ, आपने 10वीं 12वीं लेवल के लिए भी अप्लाई किया है, ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई किया है, फिर आपको सेम सीजीएल का प्री 3 बार देना पड़ेगा। 10वीं वाली पोस्टों के लिए अलग, 12वीं वाली पोस्टों के लिए अलग, ग्रेजुएशन वाली पोस्टों के लिए अलग। अब आप कहोगे सर ये 3 बार तो यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, बट आप ये भी सोचो ना कि 10वीं लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर एक जैसा कैसे बना देंगे, पेपर तो अलग होंगे ना, लेवल का बहुत फर्क है, तो इसलिए पेपर ये अलग कंडक्ट कराए जाते हैं। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद स्क्रूटिनी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को एसएससी को भेजना पड़ता है, जो आपका एसएससी का हेडक्वार्टर है, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजते हो, ठीक है। वो आपको स्क्रूटिनी का रिजल्ट जब आता है पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के टियर 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि भाई साहब आपकी स्क्रूटिनी होनी है, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी हमें एसएससी के इस एड्रेस पे भेज दो। आपने एक बार डॉक्यूमेंट भेजे, फिर जो आपकी स्क्रूटिनी का स्टेज है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसकी रिजेक्शन लिस्ट आएगी। एक बार उसकी रिजेक्शन लिस्ट आई, वो आपको कुछ टाइम देंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, अगर आपने डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा स्क्रूटिनी का। उसके बाद आपको, अगर आपकी टाइपिंग आपकी पोस्ट में है तो आपकी टाइपिंग कंडक्ट होगी, स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, जो भी रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है फिर आपका सीधा होगा डीवी, और एक बार आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई उसके बाद कुछ नहीं रहता, सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक हलवा एग्जाम है, क्योंकि आज आप कोई भी एग्जाम को निकाल के देख लो, 2-2, 3-3 स्टेज से कम किसी भी एग्जाम में नहीं है। यहाँ पे आपको सेम सीजीएल की तैयारी में, सेम सीएचएसएल की तैयारी में, सेम सीपीओ की तैयारी में आपको पोस्ट मिलती है। सिर्फ एक एग्जाम है, अगर आपने उस दिन अच्छा किया तो आप डेफिनेटली एक जॉब लेके जा सकते हो। और क्यों ये आसान एग्जाम है? क्योंकि इसमें कंपटीशन बड़ा कम है। अगर आपकी एक पोस्ट है जिसमें मान लो आप स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जरूर जाना, जेनरिक के लिए भी जाओ बट स्पेसिफिक के लिए भी जाओ। मान लो एक पोस्ट में आपके बीटेक या आईटी के बच्चों की वैकेंसी है, वो मांगी हुई है, तो आप खुद ही सोच के देखो कि जब एक पोस्ट पे बीए वाले, बीएससी वाले, सारे बीटेक वाले आएंगे तब कंपटीशन ज्यादा होगा, या फिर सिर्फ बीटेक सीएसआईटी वाले बच्चे आएंगे तब कंपटीशन ज्यादा होगा। तो सिलेक्शन पोस्ट में जो कंपटीशन है वो भी लेस है, स्टेजेस भी कम है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि बड़े सारे स्टेजेस हैं। स्क्रूटिनी वाला स्टेज बड़ा टाइम खा जाता है। डीवी तो खैर हर एग्जाम में होता है, बट स्क्रूटिनी वाला स्टेज थोड़ा टाइम खा जाता है। बट क्योंकि इलेक्शंस और ये सब का सीन चल रहा है, ठीक है, तो आपकी जो फिर भी जो रिजल्ट आने में समय है वो पहले से तो अब काफी रिड्यूस एसएससी ने कर दिया है। एसएससी ओवरऑल फास्ट हुआ है चीजों में, ठीक है। तो यही फंडा है सिलेक्शन पोस्ट 12 का। मैं आपको यही कहूंगा कि एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो, तैयारी नहीं शुरू की है तो शुरू कर दो, कोई लेट नहीं है। 5 महीने में मुझे पता है आप आसानी से एग्जाम निकाल सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी टफ एग्जाम। दोस्तों यही था इस वीडियो से। आई होप आपको बहुत मदद मिले इस वीडियो से, और आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप जरूर डालना कमेंट सेक्शन में। विल ट्राई टू आंसर थ्रू वीडियोस और रिप्लाई करके। और बाकी भी आप वीडियो मेरे चैनल पे जरूर चेक कर सकते हो रिगार्डिंग सीजीएल या सिलेक्शन पोस्ट। मैंने दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं, एसएससी सीजीएल और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक्स अ लॉट।